हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारे आचार्य 90 एफएम के स्टूडियो में हम अलग अलग तरह के जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं। कई बार हमारे स्टूडियो में बहुत सी टीम भी आती है, कोई म्यूजिक की टीम हो, कोई मूवीज की टीम हो, कोई प्लेस की टीम हो। तो आज मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है चिन्मय युवा केंद्र की ओर से एक बहुत ही बढ़िया प्ले एक होने वाला है, धर्मयोद्धा विद्यारण्य। और ये प्ले की पूरी टीम आज मेरे साथ है, मतलब कास्ट जो है वो मेरे साथ आज यहाँ पर है। और ये जो प्ले है वो 29 जुलाई को सैटरडे को न्यू मरीन लाइन्स मुंबई बिरला मातोश्री में होने वाला है। और इसके साथ साथ 30 जुलाई को द फाइन आर्ट सोसाइटी चेंबूर यहाँ पर होने वाला है। सो ये प्ले बेसिकली क्या है इसके बारे में जो हमारे लिसनर्स है और जो अवेयरनेस है वो हो जाए, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं गौरव, जो खुद एक कास्ट है, ये प्ले में वो कास्ट एक्टिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऋत्विज आज यहाँ पर है और इसके साथ सिंपी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो ये तीनों के साथ ये मैं जो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो उसके पीछे रीजन क्या है या फिर वो उनका मकसद क्या है, ये सब हम उनसे जानने वाले हैं। सो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। धन्यवाद। यस, तो गौरव जी मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि चिन्मय युवा केंद्र जो है उनके ओर से जो यंगस्टर्स है वो सब मिलके बहुत ही अलग अलग प्रोग्राम्स हमेशा करते हैं। तो बेसिकली अभी ये जो प्ले 2 दिन होने वाला है, धर्मयोद्धा विद्यारण्य, ये एग्जैक्टली क्या है, आप हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे? तो ये जो प्ले है धर्मयोद्धा विद्यारण्य, ये जो स्वामी विद्यारण्य थे उनकी ज़िंदगी के ऊपर है और उनका जो एक प्रभाव रहा है धार्मिक जो एम्पायर थे साउथ में, जो विजयनगर किंगडम था उनके ऊपर। और इनका जो स्वामी विद्यारण्य थे वो बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने 1800 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उन्होंने काफ़ी जो बोलते हैं राज्य को स्थापना करने में मदद की है। उन्होंने जो हरिहरा इन बुक का जो मेरा कैरेक्टर है उनका नाम हरिहरा है। तो हमें जो मुझे और मेरे ब्रदर, मेरे जो भाई हैं, उनको उन्होंने गाइडेंस दी, उनको अपने धर्म के बारे में वापस लाया और प्लस जो एक बोलते हैं ना, एक इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, उनकी लाइफ के बारे में सुनने से। एंड जो ये प्ले ऐसा बनाया हुआ है कि वो आज की यूथ को काफ़ी रेलेवेंट हो। जो हमारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसमें आंसर किए गए हैं ये प्ले के थ्रू। एंड काफ़ी ये इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग प्ले बनाया हुआ है। ओके, सो ये जो प्ले है जैसे कि हमें पता चलता है नाम सुनते कि एक धर्म के बारे में है, जो कि अवेयरनेस होना आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि क्या इंसिडेंट और कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं। और ये टाइम पे ये सब टॉपिक्स के बारे में एक जन जागृति होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये प्ले आपने पहले भी कहाँ पर कौन सी जगह पर आपने किए हैं और एक्चुअली जो एक आपका मोटिव है उसके पीछे वो क्या है? सो ये प्ले पहले एक बार हो चुका है चिन्मय विभूति, जो एक आश्रम है पूना में, चिन्मय मिशन का। वहाँ पर एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पूरे इंडिया से यूथ आए थे अटेंड करने के लिए, 850 से ज़्यादा। उनके सामने हमने पहली बार परफॉर्म किया था। जो ये प्ले है इसकी जो रिसर्च है 3 साल से ज़्यादा है की गई है। स्वामी स्वात्मानंद जी जो चिन्मय मिशन मुंबई के हेड हैं, एंड उनका और डॉक्टर अरविंद, ये जो एक साइंटिस्ट है। तो इन दोनों ने काफ़ी डिटेल में इसका अध्ययन किया है ताकि ये फैक्चुअल जितना हो सके, इस पे फैक्ट्स पे आधारित हो, किसी के ओपिनियन नहीं है। एंड काफ़ी चीज़ें जो मुझे खुद और हम बोल सकता हूँ जो कास्ट है हमें खुद नहीं पता थी अपने हिस्ट्री के बारे में। काफ़ी चीज़ें एक मिसकंसेप्शन जो बोलते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा है, वो आधी सच्चाई होती है। उसमें
पूरा जो एक दृष्टिकोण, जो धार्मिक दृष्टिकोण बोल सकते हैं, या जो इंडिक हमारी खुद की सभ्यता का दृष्टिकोण नहीं होता, तो ये प्ले के थ्रू ये सब क्लैरिफाई होता है काफ़ी चीज़ें। यस। ऋत्विज, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी की जो यूथ है वो सभी यूथ को ये एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है वो पता नहीं है। मतलब हम जब पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई में सिर्फ एक किसी किंगडम के बारे में बताया जाता है, तो वो सिर्फ उसका नाम रहता है या फिर उसका जो किंग रहता है उसके बारे में लिटिल बिट, मतलब 2 लाइन्स और 3 लाइन्स लिखे हुए रहते हैं। तो ये हम्पी और उसके जो वहाँ के जो किंग्स थे उनके बारे में जो आपने इतने डिटेल्स में, आपके जो राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, तो एज अ पर्सन, मतलब एज अ हम कह सकते हैं कि एज अ प्रेक्षक, हम लोग ऑडियंस, जब आपको ये पता नहीं था और जब आपको ये बाद में पता चलता गया कि ये एग्जैक्टली ऐसे है, तो व्हाट वाज द रिएक्शन? मतलब क्या बताओगे आपकी, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स है उन्हें भी ये पता नहीं है कि ये सच है। सो हिस्ट्री का एक बहुत ही अनोखी क्वालिटी है, राइट? हिस्ट्री एक अपने ही दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, जबकि अगर आप सत्य में देखिए तो हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। हमारी कोशिश ये रही है ये प्ले के द्वारा, और ये हम भी अलग अलग बैकग्राउंड से, सब भी पूरे कास्ट मेंबर्स अलग बैकग्राउंड से आए, और हमारी कोशिश ये रही है कि जो हमारे मन में, आप या चाहे युवा बोलिए, चाहे भारतीय युवा बोलिए, चाहे ग्लोबल यूथ भी बोलिए, सो हमें बहुत प्रश्न रहते हैं कि पहले क्या हुआ था, और हम हर एक कोई बोलता है कि ये सत्य ऐसे हुआ था, 1600 साल पहले ये कुछ हुआ था, 2000 साल पहले कुछ और घटना घटी थी। तो हमारी ये कोशिश है कि हम सत्य को, फैक्चुअल हिस्ट्री को ऑडियंस के सामने लाएं। जब हम भी एज अ कास्ट पहली बार ये कहानियां सुन रहे थे, कि जो हमें लगता था कि ये हमारा जो नोशन था कि भारतीय राजाओं हार गए थे इन्वेडर्स के सामने, हमें हमेशा लगता था कि कहीं पे वो खोट थी हमें, या कहीं पे वो वीकनेस आ गई थी, कि क्यों इतने राजाओं थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो बड़े नहीं हो पाए, और बड़े किंगडम्स थे वो भी आर्मीज के सामने हार गए। तो ये हमारे मन में भी कहीं शंका थी। ये सत्य सुन के प्ले द्वारा हमने वो चीजें सीखी है कि भारत में हमेशा से शास्त्र और शस्त्र दोनों की ज्ञान था, और दोनों में हम बहुत ही शूरवीर थे, बहुत माहिर थे। उसके बावजूद कुछ गद्दारियां हुई, कुछ ऐसे धोखेदारियां हुई, जिसके कारण शायद जो हिस्ट्री घटी है वो घटी है। और हमारा यही कोशिश है कि हम ये चीज ऑडियंस तक लेके जाए कि आप हिंदू कल्चर के बारे में किस तरह से ज्यादा प्राउड फील कर सकते हैं, आप प्रभावित कैसे हो सकते हो। और हम पे भी यही हुआ था, जब पहली बार हमने कहानियां सुनी थी, जब हमने पूरी ये डायलॉग सुने थे, तो हमें भी वो जागरूक हुई थी कि ये सत्य है, और हम बहुत प्राउड है कि हम ऐसे कल्चर में बिलोंग करते हैं जो जहाँ पे स्वामी, जहाँ पे आचार्य जी शास्त्र और शस्त्र का उपयोग करके कैसे एक विशाल राज्य का निर्माण करते हैं, और वो 200-300 साल तक चलता भी है आगे। और तो ये हमारा भी रिएक्शन ही था, हम यही होप करते हैं कि ये सेम चीज ऑडियंस से भी हमें एक्सपीरियंस हो। डेफिनेटली, क्योंकि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट उसी के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है या फिर हमारा धर्म क्या कहता है। इसकी जानकारी हर एक, मुझे लगता है, और जो मोस्टली यंगस्टर्स है उससे अगर होगी तो आज मुझे लगता है शायद इतनी बुरी घटनाएं घट रही है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑल दिस थिंग्स। लेकिन कैसे है ना कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपोज करते हैं ये सब चीज़ों को। जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास रहा है, उसे एक्सेप्ट करने वाले भी बहुत से लोग हैं और उसे अपोज करने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो क्या आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आया कि जब आपने रिसर्च, आपके सर के द्वारा रिसर्च हुआ या फिर आपने जब प्ले किया, तो कोई लोग ऐसे कुछ एक्सपीरियंस थे कि किसी ने अपोज किया या फिर कोई आके क्या ये टॉपिक के बारे में, ये प्ले के बारे में कुछ बोला? एक्चुअली हमारे प्ले में ही हमने ऑपोजिशन डाला हुआ। सो ओके, हाँ, कि ये काइंड ऑफ के लोग भी रहते हैं। हाँ जी, बिकॉज नहीं, ये थॉट प्रोसेस यूथ में स्पेशली होता है, बिकॉज हम कोई भी चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं देते, हम चैलेंज करते हैं, हम हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। बिना क्वेश्चन किए आप कुछ नहीं सीख सकते। सो हमारे प्ले में भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो जिसमें
जो आज की यूथ को प्ले कर रहे हैं, वो उस हिस्टोरिक फैक्ट को आज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं एंड पूछ रहे हैं अच्छा जैसे काफ़ी एक पॉपुलर चीज़ है कि सती प्रथा के ऊपर, तो वो क्वेश्चन उठाए गए हैं और हमारे धर्म एक्चुअली असली में क्या होता है एंड जो हमारे राजा थे तो उन्होंने काफ़ी जो डिसीजंस लिए गए हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज हमें हिस्ट्री में फैक्ट्स बताए जाते हैं बट हमें फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग नहीं होता है, हमें बेस पता नहीं होता है, तो हम उस चीज़ का सेंस नहीं बना पाते। जब आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताया जाता है तब आपको समझ आता है अच्छा इनका मोटिवेशन ये था, इन्होंने ये किया क्योंकि इनका बैकग्राउंड ये था। और जो हमारा प्ले है वो सिर्फ हिंदू फोकस नहीं है, इट इज़ इंडिक सिविलाइजेशन, जो भारत की परंपरा है वो फोकस्ड है। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ये एजुकेशन है, एजुकेटिंग भारतीयज अबाउट भारत। यस, दैट इज द गोल। क्योंकि हम जो कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री में हर एक तरह के लोग रहते हैं, अलग कास्ट के लोग रहते हैं और हम सब मिलकर जैसे कि कोई भी फेस्टिवल हो तो हम सब मिलकर वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये लोगों में अपने कल्चर के बारे में भी बताना ये बहुत ही एक अच्छा, एक मुझे लगता है कि अच्छा ये ट्राई है कि अब इस तरह के प्लेज आप कर रहे हो। आपने एक चीज बोली जो मुझे जो कास्ट, सो कास्ट सिस्टम पे भी क्लैरिटी दी गई है बेस्ड ऑन आवर शास्त्रास एंड बेस्ड ऑन रियल सोर्सेस। ऐसा नहीं है कि किसी का ओपिनियन है। ये काफ़ी मिसकंसेप्शन हैं लोगों के दिमाग में जो क्लैरिफाई की गई है प्ले के थ्रू। एंड आई फील एक तो पढ़ना होता है, ठीक है, एक मीडियम होता है, बुक्स आर वन मीडियम, वैसे ही प्ले एंड क्रिएटिव आर्ट फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा इजीली ऑडियंस कनेक्ट होता है। एंड मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता थी बट जब मैंने उसे देखा विजुअली तब वो कनेक्ट हुआ मेरे से कि अच्छा ये भी जो थे मेरे जैसे ही थे, ये कोई अलग कहाँ से नहीं आए थे। तो फिर उनसे वो हिस्ट्री बोलते हैं ना, वो हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। तो वो आप आदमी से अगर कनेक्ट कर पाते हो तो तभी आपको वो इम्पैक्ट होता है। यस, और सिम्पी भी आज हमारे साथ है। तो आप भी कास्ट हो ये प्ले में, तो आपके रोल के बारे में जानना चाहूंगी और आपका एक्सपीरियंस ये पूरी टीम के साथ कैसे रहा है। तो मैं एक ऑडियंस का रोल प्ले कर रही हूँ जहाँ पे स्वामी विद्यारण्य जी मीन्स उनका सेशन चल रहा है। ऐसे वो लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं एज अ ऑडियंस, हम लोग बैठते हैं जब एक स्वामी के सामने तो हम बहुत तरह के सवाल करते हैं। तो उसमें एक सवाल स्वामी जी भी करते हैं हमसे, भारत नाम जो भारत है हमारे देश का वो किसके ऊपर है, कहाँ से आया वो नाम। तो वो आंसर वो देते, वो क्वेश्चन जब वो पूछते हैं तो एक्चुअल में वो ऑडियंस को लगता है, लेकिन जब मैं वो रोल प्ले कर रही थी तब वो मुझे भी लगा कि मतलब मुझे नहीं पता है, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं भारत में रहती हूँ, इतने सालों से रह रही हूँ, मैंने हिस्ट्री बुक में कभी नहीं पढ़ा कि व्हाट डज भारत मीन्स, कहाँ से आया वो, कहाँ से आया वो नाम, आफ्टर whom it has been named। तो वो नहीं पता था। तो ये क्वेश्चन जो था पूरे प्ले में, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ऑडियंस द्वारा, राजाओं के द्वारा, उनके स्टूडेंट्स के द्वारा, बहुत सारे। तो वो क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है वो युवाओं के लिए है, आजकल के युवाओं के लिए। वो युवा जो है ना वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे वो सवालों को। और ये प्ले बेसिकली सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, हर एज ग्रुप के लिए। मतलब हर एज ग्रुप सी, अगर छोटा बच्चा आता है स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है तो वो ज्यादा कनेक्ट करेगा हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री वो अभी पढ़ रहा है। तो वो स्कूल में क्या पढ़ रहा है और यहाँ पे उसको क्या फैक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, मतलब डिफरेंस वो देख पाएगा कि हाँ सच में क्या हुआ था और क्या हमें पढ़ाया जा रहा है। ऐसा फिर यूथ से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में अभी ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, या जैसे गौरव भैया ने कहा कि मतलब कास्ट सिस्टम क्या है, क्या ये सच में था, सती प्रथा क्या सच में ये थी। तो बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है जो यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। और ये प्ले मतलब ऐसे ही सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड ही नहीं है, मतलब इसमें हर इमोशंस है, मतलब दुख भी है, खुशी भी है,
वाह बहुत डांस भी है इसमें, तो फाइटिंग सीन्स भी है, वाह। तो इट इज नॉट लाइक कि मतलब बहुत ज्यादा एकदम so मतलब boring आप play जो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली मतलब। जो हुआ था अब वो सेम आप लोगों Yeah, को पेश yeah, कर रहे हो। yes. तो उस समय में क्या हुआ था, उस समय के लोगों का माइंडसेट क्या क्या था तब, तो वो अभी हम अभी के लोगों को दिखाना और चाहते हैं। इसके साथ साथ ये मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि शायद ये सुनकर ऑडियंस डेफिनेटली ये शो देखेगी, क्योंकि यू नो जब हम कोई प्ले देखते हैं या फिर कोई भी हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, तो वो हमारे मन में वो सवाल आते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसे सब सवाल आते हैं। और आपने ये बोला कि वो एक्चुअल पार्ट वो प्ले में है कि आपके मन में जो सवाल है, यानी कि जो ऑडियंस के मन में भी जो सवाल रहेंगे वो आप खुद वहां पर क्लियर कर रहे हो। सो ऑडियंस जो है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये प्ले देखने के बाद। यस एक और चीज़ है जो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, पीछे एक वी हैव अ स्क्रीन, तो Yes. एज द प्ले इज गोइंग ऑन देयर इज अ बैकड्रॉप हाँ। एंड बैकड्रॉप कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सीन। हाँ, हर हाँ। सीन में चेंज होता है एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड Yes. इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। आप जैसे यू फील आप यू आर इन दैट आप वो देख भी सकते हो, आप जब कैरेक्टर्स देखते हो उस कैरेक्टर का एक अगर आप पीछे का बैकड्रॉप देखते हो, जैसे कोई लड़ाई हो रही है, Yes. तो साउंड प्लस वो इमेजेस प्लस द Yes. कैरेक्टर जो स्टेज पे है, ये सब मिला के आपको वो एरा में ले जाते हैं। Yeah. सो आपको वो 2 घंटे एक आपको ऐसा feel, लगेगा कि हाँ, आप वहां पे मैं, हो। हाँ। आप चाहे सबके गेटअप देखो, पूरे कास्ट का जो भाव है वो देखिए, तो आपको लगता है कि आप भूतकाल में चल गए हो। और यहाँ इस पे हाँ। काफी रिसर्च भी की गई है कॉस्ट्यूम्स पे, हाँ backdrops एक्चुअली पे। क्योंकि मैं उसी के बारे में बात करने वाली थी, क्योंकि ये बहुत पहले टाइम की बात है। तो क्योंकि ना पता नहीं, मैं एक आरजे हूँ और पता नहीं ये बात मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है, आई डोंट नो, बट हम लोग आज के टाइम पे कोई माइथोलॉजिकल सीन्स देखते हैं या फिर किसी पुराने टाइम के जो कुछ भी अभी के जो कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का कॉस्ट्यूम रहता है कि हमें लगता है कि यार ये ऐसा था क्या एक्चुअल में। तो इसके बारे में आप क्या बताओगे, कॉस्ट्यूम के बारे में और बाकी सब चीजें जो सराउंडेड आपने जो दिखाया है वो? तो हम तो हमारी एक टीम है कॉस्ट्यूम्स एंड बैकड्रॉप एंड बैक स्टेज प्रॉप्स, तो उनमें भी काफ़ी रिसर्च की गई है कि एक्चुअल में रियलिस्टिक लगे, कुछ आउट ऑफ कैरेक्टर आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे। एंड मैं हरिहरा प्ले कर रहा हूँ, मेरा ब्रदर बुक्का, तो हम भी मल्टीपल सीन्स में हैं, तो हमारे भी इतने कॉस्ट्यूम चेंजेस हैं हर सीन में, अलग कॉस्ट्यूम, बिकॉज वो सीन का जो एक माहौल बनता है उसमें आप फिट होने चाहिए, राइट? तो एंड प्लस आपको ऑडियंस को भी लगना चाहिए कि वो भी आपके साथ रियल, हाँ हाँ, वो फील आना चाहिए। यस ओके। सो रिक्वेश मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सब करते समय आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी कि ये सब चीजों में, क्योंकि एक तो मुझे लगता है लैंग्वेज ये इंग्लिश में भी हो रहा है और पहले हिंदी में भी शायद आप कर रहे हो, प्लान कर रहे हैं यस अभी, हाँ अभी तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। तो वो आपको ये सब करते समय बैरियर कुछ रहा है या फिर कुछ डिफिकल्ट लगा ये सब करते समय? सो मैं ऐसे कहूंगा कि जब हम मिले ये कास्ट एज अ कास्ट, हम जब ये प्ले के लिए मिले थे, तो ऐसा नहीं था कि और हम अगर आप कास्ट देखेंगे पूरा, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, आप अगर पूरा कास्ट देखेंगे तो एक तरीके से पूरा भारत कवर हो जाता है। हमारे पास वेस्ट इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया, साउथ, नॉर्थ, हर जगह से, सेंट्रल पार्ट से भी हर जगह से लोग हैं। सो विभिन्नता काफी आपको दिखेगी कैरेक्टर्स में। लेकिन जब हम वो कैरेक्टर में आते हैं तो हम वो सब भूल जाते हैं कि हम भारत के कौन से पार्ट से है, फिर हम सब भारतीय है। और वो आप प्ले में देखेंगे ना, आपको कोई चीज में वो दिखेगा कि हम कोई अपने रीजन का कुछ ला रहे हैं, हमारे मिसकंसेप्शंस, हमारे परसेप्शंस कोई रीजनल तरीके से ला रहे हैं हम, वो आपको कोई नहीं दिखेगा। आपको हम सब बिलीव करते हैं ये कंटेक्स्ट में, ये इतिहास जो हुआ, ये सत्य जो हुआ, उसमें सब एक ही सत्य में बिलीव करते हैं। तो वो बिलीफ आपको प्ले में दिखेगी। और आई थिंक वही बिलीफ था कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर जैसा कुछ था नहीं। जब हम साथ में मिलके एक ही कहानी पे सब चर्चा करते थे, तो हम एक वो कैरेक्टर में ज्यादा थे और
खुद जो रियल लाइफ में उसमें कम थे। तो इसीलिए कहीं वो स्वामी स्वात्मानंद जी के द्वारा भी हमें जो वो प्रेरणा मिली थी वो मुझे लगता है कहीं बहुत हेल्पफुल थी कि हम अभी का करंट भूल के हम वो भूतकाल में हम भी एक्चुअली चले जाए। और ये कहीं ऐसा भी हुआ था कि आप कभी कई बार हिस्ट्री का एक छोटा सा किस्सा सुन के आप अपना मन बना लेते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि ये प्ले में, ये पूरे 2 घंटे के प्ले में हम आपको पूरी कहानी सुनाएं, ताकि उसके बाद आप अपना डिसीजन, आप अपने विचार तब वो सत्य के बेसिस पे फॉर्म कर सके एक्चुअली। और इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो प्ले हो रहा है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितने कैरेक्टर्स है, कितने कास्ट है और कितने लोग हैं? आई थिंक मतलब 54 कैरेक्टर्स तो ओह माय गॉड। हाँ जी, ओह बिकॉज ये बड़ा प्ले है, 2 घंटे 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली, एंड बीच में ब्रेक भी है। बट वो पूरा उनकी कहानी बताने के लिए ये ज़रूरी था। यस। एंड आप सोच सकते हैं कि स्वामी स्वात्मानंद जी जो डायरेक्टर हैं उनको कैसा कोऑर्डिनेशन करना पड़ा होगा। 54 वो भी अलग अलग तरह के लोग रहेंगे। और हम कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, तो सबका ये आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, तो वो कोऑर्डिनेट करना। बाय प्रोफेशन सब सब अलग-अलग फील्ड से करते हैं। स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, एंड सब डिफरेंट एज ग्रुप से हैं। तो जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया भी हैं, प्लस डिफरेंट एज ग्रुप्स, एंड कोई प्रोफेशनल नहीं है। सो मेरे लिए भी ये फर्स्ट प्ले ही बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल। सो हम सब सीखे हैं इनके थ्रू, एंड हमें थोड़ा गाइडेंस भी मिला है। जो RS प्रसन्ना जी वो डायरेक्टर हैं फॉर मूवीज़ जैसे शुभ मंगल, सावधान एंड कुछ और, ऑन अ क्वेस्ट, ऐसे कुछ मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं बॉलीवुड में। तो उन्होंने भी आके हमारा वर्कशॉप लिया। और उनकी वाइफ भी थिएटर करती है, उन्होंने भी हमें थोड़ा गाइडेंस दिया। तो हम सब एक ये जर्नी रही है हमारे लिए पर्सनल ग्रोथ की। यस डेफिनेटली। और जब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि लाइट्स एंड सेट। तो वो कैसे, मतलब अभी बहुत कम दिन है और जस्ट विदिन अ 1 वीक हमारा शो होने वाला है। सो लाइट सेटअप के बारे में क्या रेडी है, कैसे किस तरह के उसका वो काम चल रहा है? सो जो सेट है आई थिंक वो बैक स्टेज टीम हैंडल कर रही है। एक बार हमने क्योंकि पूना में किया है तो थोड़ा हमें आइडिया है। एंड जो लाइट्स हैं वो स्वामी स्वात्मानंद जी ही इज टेकिंग केयर। एंड जो हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस भी हुआ था पूना में, दैट वाज आल्सो मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, लाइक बिकॉज सब हम न्यू एक्टर्स थे। तो पीपल जो ऑडियंस थी वो भी सब म्यूजिक और लाइट जब आता है तो पूरा माहौल ही अलग हो जाता है। तो वहाँ सब चीयरिंग होता है, सब होता है, वाइब्स क्रिएट होते हैं, वो एनर्जी एक आती है वो। तो फिर तो जैसे हर कोई जब लड़ाई चल रही है तो पूरा लाल लाल हो जाता है, वो लाइट वो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आप पूरे वो माहौल में घुस जाते हो। मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स ये सब सुन रहे हैं सो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे कि अभी एग्जैक्टली ये कैसे होने वाला है। 2 आवर्स का ये जो प्ले है। ऋत्विज, जाते जाते मैं तो ये आपसे पूछने वाली हूँ कि क्या कहोगे जो हमारे ऑडियंस है, हमारे लिसनर जो भी सुन रहे हैं हमें, कि ये प्ले क्यों देखना चाहिए? मुझे लगता है कि आप कितना भी फ्यूचर के बारे में सोचे, प्लानिंग करें, उसकी जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होता है, जो जड़ होता है, वो अगर मजबूत ना हो तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। और वो मजबूत तब होती है जब आपको आपके भूतकाल के बारे में, आपके इतिहास के बारे में, सच के बारे में नॉलेज हो। आप उस एक्सपीरियंस को लीजिए और आपकी जो संस्कृति है उसे इंटरनलाइज कीजिए, और फिर अगर आप जब कहीं पे भी दुनिया में जाए तो आप भारत का नाम डेफिनेटली रोशन करेंगे। और वो प्रेरणा लेके जाइए, आप ये प्ले देखिए और एक आपको ऐसे इतिहास का जो सत्य दिखेगा, उसके बाद आई थिंक आपको डिसीजन मेकिंग भी आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। आपको फेथ जो है आपके भारतीय संस्कारों में वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और गौरव जी, मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि ये सब आप कर रहे हो, ये प्ले है, अभी पूना में इसका शो हुआ था, अभी 2 शो हो रहे बैक टू बैक मुंबई में ही। सो इसके बाद आगे की प्लानिंग्स कुछ रेडी है, क्या करना है, या फिर और लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये सब चीज़ों को कुछ प्लानिंग? तो जो स्वामी स्वात्मानंद जी हैं जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे मेंटर हैं, तो उन्होंने प्लान किया है कि हिंदी में भी इसे निकालेंगे नेक्स्ट। एंड वो तो इवन ये भी है उनके दिमाग में कि वेब सीरीज भी निकाल सकते हैं। सो
प्लान्स तो बहुत हैं बिकॉज ये स्क्रिप्ट काफ़ी उन्होंने रिसर्च से फाइंड आउट की है एंड इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। यस क्या बात है। तो लिसनर्स आज हमारे साथ जो चिन्मय युवा केंद्र की ओर से जो एक प्ले होने वाला है धर्मा योद्धा विद्यारण्य जो कि चेंबूर और मुंबई में न्यू मरीन लाइन्स बिरला मातोश्री 29 एंड 30 को होने वाला है। सो ये सब जो युवा है, यंगस्टर्स है, यूथ है, सभी रेडी है। जो भी ये कर रहे हैं, ये एक अनोखा ये अटेम्प्ट है जो कि पहले पुणे में हो चुका है। और आपने जो मुझे लगता है कि प्रोफेशन जो है वो संभालते आप ये सब कर रहे हो, वो संभाल कर ये सब चीजें आप कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। और ये पूरी टीम आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी और डेफिनेटली मैं सभी लिसनर्स को यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये शो जरूर देखिएगा। जैसे कि ऋत्विज ने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत सारा डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका जो है वो बढ़िया हो जाएगा, या फिर आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्या सच है। और ये सब सच आपके सामने लाने के लिए ये सब रेडी हो चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है ये क्या है वो देखने जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सब यहाँ पर आए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू धन्यवाद। सो लिसनर्स, आरजे कोमल ये सिलसिला यहीं पर खत्म कर रही है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। थैंक यू।